धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। होटल द ललित में छुपे हुए हैं कई राज, मिलते हैं रविवार को यानी कि दीपावली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे बड़ा खुलासा। यह ऐलान करने वाले नवाब मलिक ने अपनी आदत के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 55 मिनट से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप धाकड़ खबर पे लाइव देख चुके हैं हजारों की तादाद में अभी तक, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दो हिस्सों में देखने और समझने की जरूरत है। इस खबर में एक हिस्सा आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके अलावा एक खबर और बनाऊंगा, उसमें बाकी का हिस्सा आपके सामने रखूंगा। बता दूं आपको कि जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह शुरू हुई तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने 10 मिनट के बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्क्रीन से गायब कर दिया और दिखाने लगा कि बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग चल रही है, यानी कि राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग चल रही है। और उसके बाद आप जानती हैं जो चरित्र बन गया है, समीर वानखेड़े के बाप को लाके बिठा लो, समीर वानखेड़े की पत्नी को लाके बिठा लो, बहन को लाके बिठा लो, जो आरोपी हैं उनको लाके बिठा लो, उनको घंटों घंटों एंटरटेन करो। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने खुलासे किए हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लोगों तक मत पहुंचने दो। क्या शायद इसलिए कि नवाब मलिक ने आज एक पत्रकार पर भी बड़ा खुलासा किया, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में 3 चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारती, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है नवाब मलिक ने, वो आपके सामने रख रहा हूं। बताया कि वो 1100 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है और समीर वानखेड़े के साथ मिलकर धीरे धीरे शहर के अंदर अपने होटल बना रहा है। जो उसके सामने या बगल में होटल होते हैं उनको बदनाम करने के लिए वहां पे ड्रग्स रखवा देता है, छापेमारी करवाता है और उनके होटल बंद करवा देता है। ये और वानखेड़े पूरी गैंग मिलकर मुंबई में एक उगाई का गोरख धंधा चला रहे हैं। और इसी का साला जो था वो था ऋषभ सचदेवा, जिसके साथ 2 लोग और थे जिन्हें एनसीबी ने 2 अक्टूबर को ही छोड़ दिया था, जिसमें से एक प्रतीक गावा और दूसरा आमिर फर्नीचर वाला। और असल में यही सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं, क्योंकि इनके साथ 3 ऐसे लोगों को छोड़ा गया जिनका नाम अभी तक एनसीबी नहीं बता रही है। बता दें आपको, एनसीबी का कहना था कि उसने 8 लोग गिरफ्तार किए हैं। बाद में जब वीडियो नवाब मलिक ने दिखाया तो एनसीबी ने कहा कि ये 3 नहीं 14 लोग टोटल हमारे पास थे, 6 लोगों को हमने छोड़ दिया, लेकिन बाकी वो 3 लोग कौन हैं अभी तक एनसीबी ने नहीं बताया। नवाब मलिक का कहना है वही 3 लोग असल में सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीन-दोषी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी।
1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। सुन लिया आपने नवाब मलिक को, वो कैसे पूरे गठजोड़ का, समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज के बीच जो गठजोड़ बना हुआ है भ्रष्टाचार के लिए, उगाई के लिए, उसका खुलासा कर रहे हैं। लेकिन आगे उन्होंने इससे भी बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को असल में किडनैप करके क्रूज पर ले जाया गया था। वो खुद नहीं गया था, क्योंकि कोर्ट में हुई प्रोसीडिंग के जरिए बार बार ये बात उठी है कि ना तो वो खुद गया, ना उसने वहाँ पे टिकट ली, उसको वहाँ ले जाया गया, असल में किडनैप किया गया। और इस सब के पीछे मोहित कंबोज का साला, उसके दोस्त जिम्मेदार थे। और ये 25 करोड़ की उगाही के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 50 लाख रुपए भी लिए गए थे। ये भी सुन लीजिए कि कैसे कैसे पूरी किडनैप की साजिश रची गई। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला। और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे। नसीब इनका अच्छा है कि एक कब्रिस्तान को लेके वानखेड़े साहब बोल रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 6 तारीख के दिन हुई, 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े ओशीवीरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं सीसी फुटेज हमारे हाथ लग जाए। वहाँ के रहिवासियों ने मुझे जानकारी दी थी कि एक गाड़ी आई थी जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उनसे मिला था। इनका नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। और वानखेड़े साहब घबराहट में ये कंप्लेंट दर्ज कराने चले गए कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है।
सुन लिया आपने नवाब मलिक को। अब इसके बाद नवाब मलिक ने आगे बोलना शुरू किया और जो बड़ा खुलासा किया वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा था। नवाब मलिक ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि 6 मुकदमों की जांच से, 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया, कोई नई टीम आ गई है। इसके 2 मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि उन 6 केसों में एक केस समीर खान का है, यानी कि उनके दामाद का है। उनके दामाद के केस में चार्जशीट हो चुकी है। जिस मामले में चार्जशीट हो चुकी है उस मामले में जांच करने का मतलब क्या बनता है, तो उसके 2 मतलब नवाब मलिक ने समझाया। एक तो ये कि ये नए सिरे से जांच करेंगे और जांच करने के बाद कोई समरी चार्जशीट दाखिल कर देंगे और कहेंगे, जिसे कहते हैं सीआरपीसी 169 के तहत रिपोर्ट दाखिल कर देना और कहना कि पहले ये आरोपी पाया गया था लेकिन अब हमने जांच की, ये आरोपी नहीं है, इसको क्लीन चिट दे दी जाए। ये कोशिश हो सकती है। और इसके साथ ये भी कोशिश हो सकती है कि जांच के नाम पर नवाब मलिक की जबान बंद करने की कोशिश की जाए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया, मैं डरने वाला रुकने वाला नहीं हूं। मेरे दामाद ने कह दिया कि 20 साल भी अगर जेल में काटने पड़े तो डैडी आपके लिए जेल काटूंगा। और कहा आगे कि एसआईटी आपकी भी जांच कर रही है, एसआईटी हमारी भी जांच कर रही है, तमाम चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये चंडाल चौकड़ी अवैध उगाई के धंधे चला रही है, गोरख धंधा कर रही है मुंबई के अंदर, वो भी बेनकाब हो जाएगी। एक दलील बहुत गजब की दी है नवाब मलिक ने, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ होती है फॉरेंसिक जांच, लैब भेजा जाता है, जांच कराई जाती है। जब जांच रिपोर्ट आ जाती है तो जो जांच अधिकारी होता है वो कभी लैब की रिपोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा करता है। जो पीड़ित होता है या आरोपी होता है वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसी ही गुजरात की फॉरेंसिक लैब से आई हुई रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए भेज रहे हैं। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। ध्यान से सुनिए, फिर आगे कुछ और बात करते हैं। खबर आई है कि 6 मामले से वानखेड़े को अलग किया गया और उसमें यह खबर आई कि उसमें आर्यन खान और समीर खान का भी केस है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस केस में चार्जशीट फाइल हो गई वो केस की जांच संजय सिंह क्या करने वाले हैं? या तो 2 चीज है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता। 2 चीज है, या तो आप सही मानों में जांच करके जो बोगस केस है उसमें डी समरी फाइल करके लोगों को निर्दोष मुक्त कराएंगे। अगर ऐसा है तो जो 26 केस की मैं बात कर रहा हूं वो सारी चीजों की जांच करें। और कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि नवाब मलिक को डराने के लिए कि फिर ये जांच शुरू हो गई, तो हम डरने वाले में से नहीं हैं। जान हथेली पे लेकर जान माल परिवार सबको जोखिम में डालकर ये लड़ाई मैंने छेड़ी है। अगर कोई समझ रहा होगा कि डर के ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लॉजिकल एंड तक ये मामला जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास में पहली बार वानखेड़े तो यही कहता है कि नवाब मलिक के दामाद की जमानत रद्द करेंगे, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की है, जहां से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन एनडीपीएस कोर्ट में डाला गया। आज तक एक्यूज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है देश के सरकारी लेबोरेटरी से, उसको चैलेंज करते हैं। पहली बार एनसीबी चैलेंज कर रही है। मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने दामाद से बात की, दामाद ने बोला कि डैडी लड़ाई जारी रखो, 8 महीने क्या आपके लिए अब 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जेल में आने के लिए तैयार है। फर्जी बाड़ा करके जेल में डालोगे, नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। लड़ाई बेगुनाहों को जो जेल में डाल रखा है उनको छुड़ाने के खिलाफ है। लड़ाई हजारों करोड़ का एक्सटॉर्शन जो शहर में हो रहा है उसके खिलाफ है। मैं बीजेपी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि फ्रॉडों को शील्ड करने का काम ना करो। और एनसीबी के भी अधिकारियों को कहता हूं कि गंदी मछली निकाल कर फेंक दो। ये चंडाल चौकड़ी मुंबई के जोनल ऑफिस में है। समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और एक वानखेड़े का ड्राइवर है माने। ये चंडाल चौकड़ी ने ही पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब किया है। और आप नहीं करेंगे तो 2 एसआईटी फॉर्म हो गई है, एक राज्य सरकार की, एक केंद्र सरकार की।
हमारी मांग है 26 मामलों की जांच करो, निर्दोषों को छोड़ो, समीर वानखेड़े की जांच करो। अगर आपकी एसआईटी नहीं करेगी तो किडनैपिंग और रैंसम का मामला तो इस्टेब्लिश हो गया है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। जांच है, मैं नहीं कहता किसी को नाजायज़ फंसा दो, लेकिन किडनैपिंग और रैंसम के मामले में जो भी गुनहगार हैं, चाहे गोसावी होगा, चाहे भानुशाली होगा, चाहे सुनील पाटिल होगा, चाहे धवल भानुशाली होगा, चाहे प्रभाकर सहल होगा, चाहे वानखेड़े होगा, वीवी सिंह होगा, निश्चित रूप से सत्य सामने आएगा, सत्य की जीत होगी। और जब तक ये लॉजिकल एंड तक विषय नहीं जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डराने का प्रयास ना करें, धमकाने का प्रयास ना करें। सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी इसमें आरोपी बन जाएंगे। विक्टिम कभी आरोपी नहीं होता। किसी को डरा के पैसा लिया जाए तो डर के लोग पैसा देते हैं। शाहरुख खान को डराया जा रहा है कि तुमको आरोपी बना देंगे, पैसा तुमने दिया है। दे आर विक्टिम्स। जो सारे विक्टिम हैं उनको बोलता हूं, खुलकर सामने आओ, डरो मत। जो लड़ाई में आगे बढ़ा रहा हूं उसके अंदर मेरा साथ दो, और मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और जिस तरह से देश के मीडिया ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, आशा करता हूं कि अंतिम लड़ाई के अंत तक ये मामला आपके सहयोग से आगे चलेगा। धन्यवाद। सुन लिया आपने, तो एक के बाद एक मोहित कंबोज पर जो खुलासा किया है और आर्यन खान की किडनैपिंग पे जो खुलासा किया है, और जो मामलों की दोबारा से जांच एक नए अफसर को दी गई है उस पर जो नवाब मलिक ने खुलासा किया है, वो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया है नवाब मलिक ने। मैं जानता हूं आम लोगों की मजबूरी होती है, वो 55-56 मिनट का वीडियो लगातार नहीं सुन सकते, इसलिए हम लोग कुछ क्लिप्स निकाल के आपके लिए लाए हैं। अगली खबर का इंतजार कीजिएगा, कुछ ही देर में आपके सामने होगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।